पंचायत चुनाव नजदीक आते ही पार्टी में पाला बदल का दौर शुरू हो गया। आज चामर्ची चा बागान मंदिर लाइन में भाजपा समर्थित भारतीय टी वर्कर्स यूनियन एवं भाजपा की संयुक्त सभा में तृणमूल कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन के करीब 25 परिवार भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी। आज के सभा में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के ब्लॉक सभापति जयराज विश्वकर्मा, भाजपा के नागराकाटा विधानसभा के विधायक पुना भेंगरा, भाजपा एसटी मोर्चा के जिला सभापति महेश्वर महाली, भाजपा जिला कमेटी के साधारण सचिव मनोज भुजेल, पुनीता उराव लाकड़ा, भाजपा एसटी सेल जिला मोर्चा के उपसभापति सीमा केरकेटा, भाजपा नेता संजीत गुरुङ, राजेंद्र रविदास, जगदीश छेत्री सहित कई उपस्थित थे। भाजपा श्रमिक नेता जयराज विश्वकर्मा ने बताया कि आज की सभा में तृणमूल समर्पित श्रमिक संगठन के स्थानीय यूनिट के नेता राजीव ठाकुर के नेतृत्व में करीब 25 परिवार भाजपा में शामिल हुए। इन लोगों को भाजपा में तहे दिल से स्वागत करते हैं एवं अच्छे राजनीति भविष्य की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने बताया, आगामी पंचायत चुनाव में यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो चामर्ची ग्राम पंचायत में भाजपा बोर्ड बनाएगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है हमारे चामर्ची के भाइयों का। ये हमारे दोनों भाई जो आज हमारे बीटीडब्ल्यू यूनियन ज्वाइनिंग किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किया, इन लोगों को साथ में 25 परिवार महिला लोग हैं जो आप लोगों ने देखा, मीटिंग चल रहा है उधर में। इन सबको मेरे यूनियन में, मेरे पार्टी में स्वागत है और आगामी दिन एक अच्छे फ्यूचर का हम आशा रखते हैं इनका साथ में। देखिए, ये चामर्ची जीपी में 2021 का वोट में 16,000 वोट से ये जीपी लीड किया था बीजेपी ने। अगर वोट शांतिपूर्वक सही वोट होगा तो हमारे बीजेपी का सामने भी ये टीएमसी पार्टी आने नहीं सकेगा, ये टीएमसी पंचायत में। वही भाजपा विधायक पुना भेंगरा ने बताया, वर्तमान देश में एवं विदेश में मोदी का लहर छाया हुआ है। विकास का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया, बंगाल में जिस तरह से भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार से व्यप्त है, उसके लिए भाजपा आंदोलन कर रही है। केंद्र ने राज्य को 11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के 8,200 करोड़ रुपया आवंटन किया। हम लोग चाहते हैं कि यह सभी प्रधानमंत्री आवास सही रूप एवं जरूरतमंद को मिले। यदि सही एवं जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिलता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। इसका प्रतिवाद करने की बात उन्होंने बताया। देश के पंचायत चुनाव में हम सब मिल के यहाँ के दुर्नीति एवं भ्रष्टाचार सरकार से लड़ाई करेंगे और आशा करता हूँ और भी परिवार इस चामर्ची टी गार्डन के हमसे जुड़ेंगे। जो लोग न्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और जो लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, वो सभी परिवार हमसे जुड़ेंगे और हम सब एकजुट होकर इस सरकार के विरोध में लड़ाई करेंगे। जैसे आज आपने देखा, आज हमारे साथ में 25 परिवार जुड़ा है। ऐसे बहुत से सारे परिवार, पंचायत समिति सभी जुड़ने वाले हैं हमसे और हम बहुत आशावान हैं जो इस बार हम पंचायत चुनाव में सभी जीपी को दखल करेंगे और जनता का आशीर्वाद से दखल करेंगे। हम किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती या लूटपाट से टीएमसी की तरह दखल नहीं करेंगे। हम गणतंत्र में विश्वास रखते हैं और जनता के आशीर्वाद को पर विश्वास करते हैं और जनता द्वारा ही हम चुने जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का तारीख में विकास जब आता है तो विकास में पहला नाम देश में हो चाहे विदेश में हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। ये आप लोग भी देख रहा है, आज भारत में विकास जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको कोई नहीं टाल सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है विश्व में, आज 5 नंबर का अर्थव्यवस्था है। तो विकास बोलने से मोदी के आगे कोई नहीं है, कमल फूल के आगे कोई भी नहीं है, बीजेपी के आगे कोई भी नहीं है। आज तक कोई था, न आगे कोई होगा। कल तक तो ममता दीदी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि केंद्र पैसा नहीं देती है, मोदी पैसा नहीं देती है। आज माननीय प्रधानमंत्री बंगाल के जनता के हित में 11 लाख घर के लिए पैसा भेजा है, 8,200 करोड़। अब उस पैसा को किस तरह से यूज करेगा आप लोगों का सामने होगा। जिस तरह से इन्होंने आज बंगाल में ज़्यादातर प्रधान टीएमसी के हैं, सभी प्रधान पंचायत टीएमसी के हैं, सभी जीपी टीएमसी के पास है। अब हमें पता चलेगा ये किन गरीबों को घर देते हैं, लेकिन हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर जिसका बिल्डिंग है उन्हीं का इन्होंने फ़ोटो किया है पैसा लेकर, और जिसको घर पाना है उनका किसी का नाम नहीं उठाए। हम इसके बारे में जोरदार आंदोलन करेंगे। कल नागराकाटा में हमारे राज्य के एसटी मोर्चा के उपसभापति सीमा केरकेटा जी एवं हमारे जलपाईगुड़ी जिला के मनोज भुजेल
जन्म सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में कल एक आंदोलन हुआ है और आगे में इसके बारे में आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर बालूबाजी के लेकर बहुत ही अवस्था ऐसा है जो हमारे गरीब भाई भाइयों को काम नहीं मिल रहा है, जिस पे लगा काम हो रहा है, हमारे जो श्रमिक है उनको काम नहीं मिल रहा है। उनके लिए आज हमने बहुत बड़ा 14 MLA के नेतृत्व में हमने फलाकाटा के प्लस बड़े में आज आंदोलन शुरू किया है। ये सभी जगह में हम आंदोलन शुरू करेंगे ताकि हर श्रमिक को काम मिले, हर राजमिस्त्री को काम मिले, हर गाड़ी वाला काम मिले और सबका पेट चले। सिर्फ TMC के ममता जी के और अभिषेक जी का खाली पेट नहीं चलना चाहिए, यहाँ के 10 करोड़ लोगों का पेट चलना चाहिए। इसलिए हम इनको छोड़ने वाले में नहीं, हम इस आंदोलन में बहुत जोरदार तरीके से उतरेंगे। तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन छोड़कर भाजपा में आए हुए धीरज रविदास और राजीव ठाकुर ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी के कारण काम सही तरह से नहीं हो पा रहा था। 12 सेंट्रल लीडर होने के कारण 2 प्रेसिडेंट और 2 सेक्रेटरी चाय बागान में है, जिसके चलते श्रमिकों का हित नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज भाजपा में शामिल होना पड़ा। टीएमसी पार्टी में चमरसी चाय बागान यूनिट से, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टीएमसी पार्टी में जीपी से लेके ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तबर तक जितने भी हैं, एक दूसरे नेता का प्रति किसी को विश्वास नहीं, डिस्प्यूट है। एक दूसरे के ऊपर में लोग दोष प्रतिरोध करते हैं। कोई भी सही काम अगर हम लोग करना चाहते हैं तो लोग करने नहीं देते हैं। हाँ, मैंने जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो एक नेता का डिसीजन कुछ होता है, दूसरे नेता का डिसीजन कुछ होता है। यहाँ तक कि बानार सर्कल में हम लोग का 12 जॉइंट सेंट्रल नेता है। कभी आते हैं करबला से, कभी आते हैं बानार से, कभी आते हैं देवपड़ा से, कभी आते हैं लखीपड़ा से। तो सेंट्रल नेता देखिए होना चाहिए ना, एक या 2 मान्यवर होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे चमरसी में 12 सेंट्रल नेता आते हैं बाहर से और हम लोग को डिसीजन देते हैं, ये करो वो करो। कोई बोलता है इस दिन ही कॉन्फ्रेंस रखो, कोई बोलता है ये करो। तो हम लोग देखा ये सबसे ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग अपना लोकल भी देखे, चमरसी जीपी में जाके यहाँ भी हुई है। प्रधान से लेकर पंचायत तक का सभी जगह में सबका डिस्प्यूट है, कोई किसी से मेल नहीं है, जिसके कारण से हम लोग भाजपा जो हमारा यहाँ चमरसी चाय बागान में है अभी, उसमें हम लोग आज 25 परिवार के साथ में ज्वाइनिंग किए। धीरज रविदास, मैं प्रेसिडेंट था। नाम? मेरा नाम राजू ठाकुर है। आप क्या पद में थे? मैं सेक्रेटरी में था टीएमसी पार्टी में। यूनिट आया यार। हम लोग टोटल यूनिट छोड़ के आ गए हैं। टीएमसी का यूनिट है क्योंकि हम लोग का सेंट्रल कम से कम 12 ठो है, सेंट्रल नेता 12 ठो है, अलग अलग यूनिट बनाया हुआ है, जिससे एक प्रति किसी को अपना ऊपर विश्वास नहीं है। तो अलग अलग एक ही पार्टी में हम लोग अगर 2 सेक्रेटरी 2 प्रेसिडेंट रहेंगे तो वो सही ढंग से नहीं चल पा रहा है और ना ही चलेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक पार्टी जिस शक्ति पार्टी में आएंगे, जो भाजपा है, जो एक पार्टी है जिसमें आकर सबका विश्वास है, इसीलिए हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग हुए हैं। वहीं भाजपा के साधारण सचिव मनोज भुजेल ने भी तृणमूल छोड़ के भाजपा में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत करते हुए आगामी दिन में एक साथ एकजुट होकर चलने की बात बताई। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त तपाईँको मिडियाको मार्फतले म यो भन्न चाहन्छु कि भारतीय जनता पार्टीको कोही पनि कार्यकर्ता बिजेपी छोडेर टिएमसीमा गएको छैन। जति पनि विगतको दिनमा जति पनि नेताहरू बनाउँदा आए टिएमसीबाट बिजेपीमा उहाँहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि आएको थियो र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि पुरा नभएको देख्दाखेरि उनीहरूले फेरि शासक दलमै गएर फर्केर गएको हो। र बिजेपीको एउटा बुथ सभापति पनि कहिले पनि बिजेपीमा टिएमसीमा जोइन गरेन। र आज जसले पनि जो पनि आज टिएमसी छोडेर भारतीय जनता पार्टीमा आजको दिनमा आउँदैछ, उहाँहरूलाई म एकदम तहे दिलले स्वागत गर्दछु। उहाँहरूको एउटै चाहना थियो कि राम्रोसँगले काम गरौँ, तर राम्रोसँगले टिएमसीमा राम्रो मान्छेको जग्गा छैन। टिएमसीमा राम्रो मान्छेको जग्गा नहुँदाखेरि उहाँहरूले राम्ररी काम गर्नु नपाउँदाखेरि उनीहरू फेरि बिजेपी पार्टीमा उनीहरूले योगदान गरेर बिजेपीमा बसेर चाहिँ देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि सेवा गर्ने उनीहरूले ठानेर आज बिजेपीमा भारतीय जनता पार्टीमा उहाँहरू आउनुहुँदैछ र उहाँहरूलाई एकदम स्वागत जनाउँछु। बिजेपीमा जो पनि राम्रो मान्छे छ, जसले समाजको लागि केही गर्न चाहन्छ, त्यही मान्छे मात्र बिजेपीमा टिकेर बस्न सक्छ। अन्यथा स्वार्थ सिद्धिको लागि आउने मान्छे बिजेपीमा टिकेर बस्छ। चाय बागान के तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन की यूनिट सभापति गफर अंसारी ने बताया कि यह दोनों कोई पद में नहीं था। यह दोनों किस कारण से गया ये हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों कभी भी पार्टी के पद में नहीं था, वो केवल साधारण सदस्य केवल थे। आज हमें ये जानकारी मिला कि चामोची चाय बागान पार्ट नंबर 37 से 2 साधारण कर्मचारी जो कि बीजेपी ज्वाइन किया है,
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों साधारण कर्मचारी जो हैं ये हमारा टीएमसी ट्रेड यूनियन TCB-SU के किसी भी पद पर ये लोग नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में TCB-SU जो हमारा ट्रेड यूनियन है उसका यूनिट लेवल का जो सेक्रेटरी है उसका नाम है कुमार उरांव और प्रेसिडेंट में है गफर अंसारी जो मैं खुद हूँ।